मोहतरम जनाब सदर साहब, मेहमान खुसूसी, हाज़रीन जलसा, तमाम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो है कौमी यकजहती। कौमी यकजहती का मतलब क्या है? मुल्क के तमाम बाशिंदे मजहब, जुबान, इलाका और नस्ल से बालातर होकर सिर्फ ये ख्याल करें कि वो एक कौम है। यही वो जज्बा है जो कौमों को मुत्तहिद करता है। इसी जज्बे से सरशार होकर हमारे मुल्क के बाशिंदों ने अंग्रेजों से एक तवील जंग की और आज़ादी हासिल की। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर मजहब के लोग आबाद हैं। तमाम लोग अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। हर मजहब अमन व शांति का पैगाम देता है, लेकिन चंद शरपसंद जहन रखने वालों की वजह से हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। हाल ही 14 फरवरी के रोज कश्मीर में हमारे मुल्क के दुश्मन गद्दारों ने हमारे मुल्क के नौजवान फौजियों पर बड़ी बेरहमी से हमला किया। मैं उन नौजवानों को खराज अकीदत पेश करती हूँ। अब भी यहाँ तलवारें चमकती हैं, भाले बुलंद होते हैं, बम स्फोट होते हैं, इंसानी जिस्मों पर अब भी गोलियां चलती हैं, सर कटते हैं, लाशों के अंबार नजर आते हैं। क्या ये तस्वीर है हमारे हिंदुस्तान की जो दुनिया को अहिंसा, अमन और शांति का पैगाम सुनाता है? जहाँ वलियों, ऋषियों और महात्माओं ने जन्म लिया, जिस जमीन पर बरसों चिश्ती और नानक ने वहदत के गीत सुनाए, आज वही हिंदुस्तान फिरकावारियत की आग में झुलस रहा है, जिसकी आजादी के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ने साथ साथ फांसी के तख्तों को चूमा, साथ साथ कुर्बानियां पेश की, जेल गए, लाठियां और गालियां खाई। आज उसी हिंदुस्तान में एक भाई दूसरे भाई का गला काटने पर आमदा नजर आता है। आज हिंदुस्तान में कौमी यकजहती, इत्तेहाद व इत्तेफाक और एकता की जितनी जरूरत महसूस हो रही है वो पहले कभी न थी। फिरका वाराना फसादात हमारे मुल्क के माथे पर कलंक बन गए हैं। जुबान, इलाका, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर भारत टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम होकर रह गया है। आज चंद सूबे अलग होने की बात कर रहे हैं, कहीं कल तमाम सूबे आजाद होने पर ना तुलने लगे। अगर यूं हुआ तो न मुल्क की सियासत बाकी रहेगी और न आजादी। हिंदुस्तान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह सोवियत यूनियन जो कभी दुनिया की दूसरी अजीम कुव्वत था, मगर आज टुकड़े टुकड़े होकर न सिर्फ बिखर चुका है बल्कि अब तो सुपर पावर भी न रहा। यही हाल कहीं भारत का भी ना हो। हमारे मुल्क में हिंदू और मुस्लिम दो बड़ी कौमें आबाद हैं। कभी ये शीर व शक्कर की तरह मिलजुल कर रहती थी। इनके मेल मिलाप से उर्दू जैसी शीरी जुबान वजूद में आई। अगर हम गौर करें तो नजर आएगा कि यहाँ आबाद होने के बाद मुसलमानों ने हिंदुओं की बहुत सी रस्में, तौर तरीके इख्तियार कर लिए हैं और हिंदुओं ने बहुत सी आदतें मुसलमानों से सीखी। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने कहा है कि भारत एक दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुस्लिम उसकी दो खूबसूरत आंखें हैं। लेकिन इस दुल्हन की खूबसूरती उसी वक्त तक कायम रह सकती है जब तक ये दोनों आंखें सही सलामत रहे। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश की तो ये दुल्हन कानी हो जाएगी। परचम देर वकाबा उठाए हुए खून इंसान का इंसान बहाता है क्यों? परचम देर वकाबा उठाए हुए खून इंसान का इंसान बहाता है क्यों? कोई शेख व ब्राह्मण बताए हमें कि अब इंसाफ कौन आस्ताने में। कहते हैं अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत बाकी रखने के लिए तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई थी और हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वाया था। नफरत का जो बीज उन्होंने बोया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। इसीलिए आजादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी हम इस दरख्त को उखाड़ फेंकने में कामयाब न हो पाए। अंग्रेजों की इस पॉलिसी का फायदा आज मुफाद परस्त सियासी रहनुमा उठा रहे हैं जो वोट हासिल करके इक्तिदार पाने के लिए, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, जाती मुफाद हासिल करने के लिए फसादात की आग भड़काते हैं। हालांकि अवाम सब जानती है कि इन फसादात से नुकसान हमारा ही है, लेकिन ये चालबाज और मक्कार सियासतदान जिन्हें गद्दार वतन कहना चाहिए ऐसे हथकंडे और हरबे इस्तेमाल करते हैं कि अवाम इन धाराओं में बह जाती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कब तक हम इनके हाथों में यूं ही खिलौना बनते रहेंगे, कब तक हम अपने मुल्क को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। दिल को नाशाद करके छोड़ा है, काशी लूटी है, काबा तोड़ा है। दिल को नाशाद करके छोड़ा
भारत की एकता का लहू निचोड़ा है। ए मादर वतन के जियाले सपूतों, अगर आप आपस में लड़ते रहे तो महंगाई के खिलाफ कौन लड़ेगा? ए पंचशील के अलंबरदारों, अगर आप इस मशाल से एक दूसरे का घर जलाएंगे तो बेरोजगारी के अंधेरे को कौन दूर करेगा? ए भारत माता के बेटों, अगर हम एक दूसरे का सर काटते रहे तो मुकद्दस माँ के आंचल की हिफाजत कौन करेगा? तफर्रका और इंतशार के क्या नुकसानात हैं हम इससे वाकिफ हैं, और इत्तेहाद व इत्तेफाक के क्या फायदे हैं हम इससे भी वाकिफ हैं। कतरों के इत्तेहाद से समंदर बन जाता है, जर्रों के इत्तेहाद से सहरा बन जाता है, मिट्टी के रेजों के इस्तेहकाम से पहाड़ बन जाता है। अगर हम हिंदुस्तानी एक हो गए तो हिंदुस्तान की रफ़अत हिमालय से भी बुलंद हो जाएगी। इसीलिए ए हिंदुस्तानी शहरियों, होश में आओ, आवाज दो कि हम एक हैं, आओ हम मुत्तहिद हों। ए भारतीय शहरियों, मुफाद परस्त और चालबाज लीडरों के झांसे में ना आओ। मुल्क की बका, सियासत और दहशतगर्दियों से लड़ने के लिए सब एक साथ मिलकर रहो और कदम से कदम और दिल से दिल मिलाकर भारत की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए कोशिश करो। भारत को नेहरू के ख्वाबों का बाग बना दो। आखिर में रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि ए दिलों को पलटने वाले तो हिंदुस्तानियों के दिलों को कौमी यकजहती की तरफ फेर दो। ना समझोगे तो